दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में आपके परिवार से किसी सदस्य की बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बौना भत्ता पेंशन हरियाणा सरकार के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा रोक दी गई है तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हरियाणा में आज भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे पेंशन धारक हैं। लगभग पिछले कई दिनों से और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें आ रही थी कि हरियाणा में लगभग 37,000 ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन को रोक दिया गया है। बहुत सारे बुजुर्ग परेशान हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बातें मैं बताऊंगा कि आप लोग हरियाणा में अगर आपकी पेंशन रोकी गई है तो आप लोग उसको कैसे चालू करवा सकते हैं। अगर उसमें चालू करवाना है तो कौन से दस्तावेज होने चाहिए, कहाँ जाना होगा, ये सारी चीज़ें और किन कारणों से आपकी पेंशन बंद हो सकती है, किन कारणों की वजह से पेंशन बंद हुई है। हो सकता है क्योंकि हम आंकड़े लगा रहे हैं, लेकिन अगर डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग जाते हैं तो वहां से आप लोगों को सटीक जानकारी भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के बारे में। 37,000 पेंशन को हरियाणा में रोक दिया गया है। अब हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बंद हो जाएगी उन लोगों की जिन लोगों ने, एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गलत तरीके से बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन या बौना भत्ता पेंशन का लाभ ले रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपनी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ को छेड़छाड़ करके या फिर अपने वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को बढ़ाकर, ऐसे बहुत सारे पेंशन धारक हैं। क्योंकि 37,000 का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन भी रोकी गई है जिन्होंने गलत तरीके से पेंशन बनवाई थी या गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे थे। अगर आपने भी बनवाई है तो बिल्कुल अब आप लोग सावधान हो जाइएगा। यहाँ पर आपको वो पेंशन का पैसा विद ब्याज के समाज कल्याण विभाग में वापस जमा करवाना होगा। अब बात करते हैं आपके दस्तावेजों में क्या कमी हो सकती है। अगर आप लोगों ने अपने आधार कार्ड में किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ करवाया है, आपने अपनी फैमिली आईडी में कोई छेड़छाड़ करवाई है, ये भी बंद होने का कारण हो सकता है। हरियाणा में आप लोग किसी भी ज़िले के रहने वाले हों, अगर आप लोगों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है, आप लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो ये एक कारण जो पेंशन रुकने का, बंद होने का हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा में अगर पेंशन रुकी है या फिर आप लोगों की कोई मिस्टेक ऐसी हो गई क्योंकि आप लोगों ने अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं करवाया है, उसकी वजह से भी आपकी पेंशन रुक सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये मेन पॉइंट्स। और यहाँ पर मस्ट इम्पॉर्टेंट दस्तावेज जो है वो आपकी फैमिली आईडी है, आपका हरियाणा परिवार पहचान पत्र है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर किसी तरह का बदलाव होता है, किसी तरह की चेंजिंग होती है तो हरियाणा में पेंशन बंद होने का बड़ा अंदेशा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसको सभी डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, हरियाणा में अब आप लोगों की अगर पेंशन रुकी है, आप लोगों को सटीक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग में जाकर अधिकारियों से, डीएसडब्ल्यू से या फिर क्लर्क से आप लोग बात करिए कि मेरे परिवार में इस सदस्य की पेंशन को रोकने का कारण क्या है। वो आपको बिल्कुल क्लियर आपको बता देंगे। अगर वो आपसे कहते हैं कि आप लोग दस्तावेज दिखाइए, जो आपके ओरिजिनल दस्तावेज हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड मस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड है, वो आप साथ लेकर जाइए। आपके पास आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपके फैमिली आईडी है, आपका जीवन प्रमाण पत्र है, ये सभी दस्तावेज आपको समाज कल्याण विभाग में लेकर जाने हैं। पेंशन रुक गई है तो ये दस्तावेज जरूरी हैं। अगर आप लोगों की पेंशन नहीं रुकी है तो बिल्कुल अब आप लोग जीवन प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा लें। अगर आप लोग जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो आगे आपकी भी पेंशन रोकी जा सकती है, क्योंकि नवंबर में, हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।